हेलो बच्चों, माय नेम इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं केमिस्ट्री में, वो केमिस्ट्री की बेसिक बातों को हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री। तो दोस्तों, जो केमिस्ट्री है वो विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के संगठन यानी पदार्थ की कंपोजिशन, पदार्थ की संरचना यानी पदार्थ का स्ट्रक्चर और पदार्थ के गुणों का अध्ययन करते हैं। चलिए इसको लिखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ यानी कि मैटर, जैसे द्रव्य भी बोलते हैं, मैटर की कंपोजिशन यानी संगठन, स्ट्रक्चर यानी संरचना तथा प्रॉपर्टी यानी गुणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, जो केमिस्ट्री है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के संगठन यानी कंपोजिशन, पदार्थ का स्ट्रक्चर यानी संरचना और पदार्थ की प्रॉपर्टी यानी गुणों का अध्ययन करते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ यानी कि मैटर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जो पदार्थ है, पदार्थ क्या होता है? तो बच्चों, वह कोई भी वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो यानी जिसका कुछ मास हो और वह स्थान घेरे, मतलब जैसे हम वस्तु को नीचे रखेंगे तो वह कुछ ना कुछ स्थान घेरेगी, और साथ ही साथ जो हमारे सेंस ऑर्गन है उसके द्वारा फील किया जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? पदार्थ। जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर का कुछ ना कुछ मास होगा, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, इसे हम नीचे रखेंगे तो ये कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा है और ये हमारे द्वारा फील भी किया जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैटर यानी पदार्थ। पदार्थ को एक चीज और बोलते हैं, एक और नाम है इसका जिसको बोलते हैं द्रव्य। पदार्थ के कितने नाम हो गए? एक मैटर हो गया इंग्लिश नाम, और द्रव्य हो गया और पदार्थ हो गया। एक और वर्ड होता है द्रव। तो द्रव्य और द्रव में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहाँ द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ और द्रव का मतलब होता है लिक्विड यानी तरल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने जान लिया कि मैटर क्या होता है और हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन में देखा कि पदार्थ के संगठन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी का अध्ययन। तो सबसे पहले हम लेते हैं पॉइंट। सबसे पहले हम लेते हैं पदार्थ का कंपोजिशन। तो प्यारे बच्चों, कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि कोई भी पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ साधारण नमक। साधारण नमक जिससे हम और आप बखूबी अवगत हैं। हमारी डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पदार्थ बोल सकते हैं NaCl। जब हम NaCl की कंपोजिशन को देखेंगे तो हमें पता चलेगा जो साधारण नमक है वह सोडियम तथा क्लोरीन से मिलकर बना है, और उसमें भी सोडियम आयन तथा क्लोराइड आयन, इन दोनों आयनों से मिलकर हमारा साधारण नमक बना है। तो ये क्या हो गई? साधारण नमक की कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर बना है। नेक्स्ट देखते हैं
स्ट्रक्चर, जब हम साधारण नमक के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। हाँ बच्चों, तो जब हम साधारण नमक के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप जरा इस सोडियम आयन की तरफ गौर फरमाएं, तो आप देखेंगे कि इसके चारों ओर क्या है, इसके चारों ओर क्लोराइड आयन। यदि आप क्लोराइड आयन की ओर देखेंगे तो इसके चारों तरफ आपको सोडियम आयन मिलेगा। तो जो साधारण नमक है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा कि सोडियम आयन के चारों ओर क्लोराइड आयन और क्लोराइड आयन के चारों ओर सोडियम आयन। तो ये बात हो गई किसकी, स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, प्रॉपर्टी यानी गुण। तो दोस्तों, हमारे शरीर में जो मौजूद नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में बहुत बड़ी संख्या में नर्व होती हैं और नर्व एक दूसरे को जो सिग्नल भेजती हैं वो किसकी हेल्प से भेजती हैं, आयंस की हेल्प से भेजती हैं। तो यदि हमारी बॉडी में साधारण नमक की कमी होती है तो हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करता। आइए इसका एक नर्व का स्ट्रक्चर समझते हैं। ये जो नर्व होती हैं वह दूसरी नर्व को सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, इन आयनों की हेल्प से सिग्नल भेजती हैं। और जब यह वर्क प्रॉपर तरीके से चलता है तो हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करता है। जब हमारी बॉडी में NaCl यानी साधारण नमक की कमी होती है तो जो हमारी तंत्रिकाएं हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करती और हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता। तो ये किसकी बात हो गई, गुणों की बात हो गई। तो हमने किन किन चीज़ों की बात की, हमने सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन को समझा कि यह विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम मैटर के कंपोजिशन का, मैटर के स्ट्रक्चर का और मैटर के गुणों का हम अध्ययन करते हैं, यानी मैटर की प्रॉपर्टी का हम अध्ययन करते हैं। फिर हमने देखा कि यार मैटर क्या होता है, तो मैटर को समझा कि वह कोई भी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ मास हो, वह स्थान घेरे और हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा फील किया जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम, मैटर। और फिर हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि केमिस्ट्री में जिन जिन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है उसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा। तो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया NaCl का, तो हमने सबसे पहले कंपोजिशन देखी कि कंपोजिशन में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, साधारण नमक। फिर हमने स्ट्रक्चर देखा, तो स्ट्रक्चर देखकर हमें ये समझ में आया कि सोडियम आयन के चारों ओर क्लोराइड आयन मौजूद है और क्लोराइड आयन के चारों ओर सोडियम आयन मौजूद है। फिर हमने प्रॉपर्टी को समझा, तो प्रॉपर्टी में यह देखा हमने कि जो हमारी बॉडी में यदि साधारण नमक की कमी होती है तो हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि हमारे जो नर्वस सिस्टम में मौजूद असंख्य जो तंत्रिकाएं हैं वो एक दूसरे को क्या है, सिग्नल प्रोवाइड करती हैं, किसके माध्यम से, आयंस की माध्यम से। और जब हमारी बॉडी में आयंस ही नहीं रहेंगी तो वो सिग्नल कैसे प्रोवाइड करेगी और हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। किसी भी पदार्थ के गुणों को समझने के लिए हमें उसके अंदर अणु और परमाणुओं का अध्ययन करना पड़ता है। यहाँ पर आप देखिए, जब हमें साधारण नमक के गुणों को समझना था तो हमने क्या किया, साधारण नमक को तोड़ा और सोडियम और क्लोराइड का हमने अध्ययन किया। और अध्ययन किया तब हमें समझ में आया कि जब इनकी कमी होती है तो हमारा तंत्रिका तंत्र प्रॉपर वर्क नहीं करता। तो यदि पदार्थ के गुणों को समझने के लिए
उनके आयंस का या उनके अणुओं और परमाणुओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जब हम पदार्थ के अंदर घुसेंगे तभी तो हम उसकी अणुओं और परमाणुओं का अध्ययन करके ही उसके गुणों का अध्ययन कर पाते हैं। तो इसलिए बच्चों रसायन विज्ञान को अणुओं और परमाणुओं का विज्ञान भी कहा जाता है। रसायन विज्ञान को अणुओं और परमाणुओं का विज्ञान भी कहा जाता है। क्योंकि जब हम मैटर का अध्ययन करते हैं तो जब हम मैटर की डेप्थ में जाते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, अणु और परमाणु। इसलिए मैटर के चाहे आप गुणों का अध्ययन करें, चाहे स्ट्रक्चर का, चाहे कंपोजिशन का, तो आपको अल्टीमेटली अध्ययन करना पड़ेगा अणुओं और परमाणुओं का। इसलिए हम केमिस्ट्री को अणुओं और परमाणुओं का विज्ञान भी कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।